हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एग्जाम का रिलेटेड जो एईसी पेपर हिंदी है, जिसका भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो आज का वीडियो होने वाला है दोनों सेमेस्टर के लिए होने वाला है। अगर जो सेमेस्टर वन में एईसी पेपर हिंदी रखा है उनके लिए भी, और जो सेमेस्टर टू में एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हिंदी है, तो उन दोनों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोनों का बताने वाला हूँ। और आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर वन में भी अगर आप एईसी हिंदी रखें और सेमेस्टर टू में भी एईसी हिंदी रखें तो सिलेबस सेम है, वही चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का वीडियो दोनों क्लास के लिए, दोनों सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, और इसके अलावा अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से हैं, अलग सेमेस्टर से हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए। आपका सिलेबस में अगर ये सारी चीजें हैं, क्या है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरा है, मुहावरे है, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, अगर आपका सिलेबस में ये चीज है तो खास आज की वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो मेन बात बोला जाए तो ये सिलेबस एसकेएमयू सेमेस्टर वन और टू के लिए है, एसकेएम यूनिवर्सिटी का ही स्पेशल लगे। अगर लेकिन अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, आपका सिलेबस में भी आता है तो आपके लिए भी है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट वन का भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, हिंदी की विशेषताएं, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण, पल्लवन। यूनिट वन का पार्ट वन एंड पार्ट टू दो पार्ट में कवर है। यूनिट वन बने फुल कवर है, पार्ट वन पार्ट टू दोनों कवर है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा यूनिट वन का। और नहीं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से मिल जाएगा यूनिट वन का पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों। आज का आज का इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूनिट टू का, ये भी पार्ट टू होने वाला है, क्योंकि इससे पहले यूनिट वन का पार्ट वन मैंने कवर कर लिया है, बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो आज का इस वीडियो होने वाला है यूनिट टू का पार्ट टू, और इस यूनिट पार्ट टू में आपका ये सारे चीज चैप्टर कवर होने वाला है। मुहावरे कवर होने वाला है, पर्यायवाची शब्द कवर होने वाला है, और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कवर होने वाला है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है। और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर रांची यूनिवर्सिटी का भी लाया। रांची यूनिवर्सिटी का इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन जो था एसकेएमयू का क्वेश्चन जो पेपर आया था एईसी हिंदी का, वो पेपर जो है रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से आया था। तो आप लोग कमेंट करते थे, इसीलिए अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि रांची यूनिवर्सिटी का भी, इसका तो पूरा हो गया यूनिट वन, और यूनिट टू आज पूरा हो जाएगा ही, है ना। तो रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस का क्वेश्चन आंसर जब भी बनाएंगे हिंदी का, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो का, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिट टू का पार्ट टू क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ लिखा हुआ है एईसी हिंदी यूनिट कितना, यूनिट टू पार्ट टू, और सेमेस्टर वन एंड टू दोनों सेमेस्टर के लिए, क्योंकि सेमेस्टर वन टू का ये सिलेबस सेम है, यही चीज पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए उसमें आपका मुहावरे है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो यहाँ से दोस्तों बताया जाए, ये जो आप दो थ्रू से ले सकते हैं, आप जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आगे मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ इस पीडीएफ का पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड सही से एंटर कर लेंगे तो फिर इस पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो पासवर्ड रहेगा दोस्तों, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है। मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही शायद आप स्किप कर दे तो पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या है। नाक काटना का क्या अर्थ होता है? नाक काटना एक मुहावरा वर्ड है ना, इसका अर्थ क्या होता है? तो नाक काटने का मुहावरा अर्थ होता है अपमान होना। क्या होना? अपमान होना। नाक काटना का मतलब अपमान होना। तो ये जो देखिए दोस्तों मुहावरा वर्ड जो है ये बहुत सारे हैं, आप लोग बुक से भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सीमित ही वर्ड लाए हैं, वैसे इस वर्ड को लाए हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है ऐसे। अदरवाइज जो मुहावरा है, बहुत सारा मुहावरा है, तो आप लोग बुक में जो भी है आप उसको देख के जाइए, क्योंकि बहुत सारा है यहाँ पर कवर होना, सब मुहावरे वर्ड को कवर कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर उसी मुहावरे वर्ड को भी कवर किया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या पॉसिबल है एग्जाम में आने की, उसी मुहावरे वर्ड को ही यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अगला है आपका
दो में है आपका आंखों का तारा किसे कहते हैं? आंखों का तारा बहुत मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा व्यक्ति को आंखों का तारा कहते हैं। ये सब जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। तो सही आपका बी नंबर होगा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। ठीक। अगला है दांत खट्टे करना का क्या अर्थ होता है? दांत खट्टे करने का क्या अर्थ होता है? हो सकता है आपका क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है या क्या होता है? तो दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है? किसी को हरा देना। किसी को हरा देना, दांत खट्टे करना मतलब किसी को हरा देना। अगला है आपका हाथ खड़े करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हाथ खड़े करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो हार मान लेना। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है, दो व्यक्ति लड़ रहा है, तो उसको हार माने तो हाथ उठा दिया कि हम हार मान गए। ठीक है। तो इसीलिए हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है? हाँ, हार मानना। ऐसा बात नहीं है जैसे आप क्लास में हाथ उठाते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो जो लड़ाई वाला बात होता है, तो ये मुहावरा उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर क्लास में जो हाथ उठाते हैं इसका मतलब हार माने, नहीं, वो अलग चीज होता है। लेकिन ये जहाँ यहाँ जो मुहावरे का अर्थ है हाथ खड़े करना, ये एक लड़ाई या किसी भी युद्ध में हार मानने या किसी भी चीज में हार मानने के लिए हाथ उठा देता है, हम हार मान लिए। ठीक है। इसके लिए यूज होता है। अगला है आपका कान भरना। कान भरना मुहावरे का क्या मतलब होता है? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? सुनाना, समझाना, किसी को भड़काना या चुपचाप रहना। तो किसी को भड़काना, कान भरना का मतलब होता है किसी को भड़काना। आप किसी का कान भर रहे हैं, मतलब क्या होता है? आप किसी को किसी दूसरे के बारे में उसको भड़का रहे हैं, उसका गलत सलत बात उसके बारे में उसको बता रहे हैं। ठीक है। उसी को बोलते हैं मुहावरे में कान भरना। कान भरना का मतलब होता है भड़काना, किसी को दूसरों के बारे में उसको गलत सलत मतलब अलग चीज कुछ ऐसा चीज बता रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं। ठीक है। वही होता है कान भरना। अगला है आप मुंह की खाना का क्या अर्थ होता है? मुंह की खाना का क्या अर्थ होता है? मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। मुंह की खाना जो है वो क्या होता है? हार जाना। तो आपका बी होगा, मुंह की खाना हार जाना। ये मुहावरा वर्ड है दोस्तों, तो इसमें से मुहावरा वर्ड जो है ना बहुत सारे हैं। तो आप लोग बुक में भी जो भी मुहावरा है आप लोग उसको देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें लिमिट वर्ड है और उसमें को लाए हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है। अगला है आपका आराम सिर पर आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना का क्या अर्थ होता है? आसमान सिर पर उठाने का क्या अर्थ होता है? बहुत शोर मचाना। अगर कोई भी बहुत शोर मचा रहा है तो उसको मुहावरे में क्या बोलते हैं? आसमान पर सिर उठाना। क्या बोलते हैं? आसमान पर सिर उठाना। तो आप लोग इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले हालांकि तो अगले आपको आगे तो इसका पासवर्ड आपको बताएंगे ही। अगला है आपका पानी 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 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पानी पानी होना मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। जो है ना पानी पानी, जैसे आप लोग कहावत में सुनेंगे पानी पानी हो गया है ना, पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना, वो शर्मिंदा हो गया। ठीक है। अगला है टांग अड़ना का क्या अर्थ होता है? आप लोग बहुत तो ये ऐसा सुना होगा कि मेरे बीच में टांग मत अड़ना, है ना, ऐसे वर्ड बहुत सुना होगा किसी किसी में बात बात करते करते, मतलब मेरे बीच में या मेरे मैटर में आपको टांग अड़ने की जरूरत नहीं है। टांग अड़ना का मुहावरे, एक टांग अड़ना एक मुहावरे वर्ड है, तो उसका अर्थ होता है बेवजह दखल देना। क्या होता है? बेवजह दखल देना। वही बात आप लोग किसी दोस्ती में या कहीं भी किसी बात बात में सुने होगा कि मेरे मैटर में या मेरे बात में, मेरे बीच में, हम दोनों के बीच में आपको टांग अड़ने की जरूरत नहीं है, आपको टांग नहीं अड़ना चाहिए। ठीक है। तो वही होता है बेवजह दखल देना। टांग अड़ने का मतलब क्या होता है? बेवजह दखल देना, है ना, इंटरफेयर कर रहा है। ठीक। अगला है आपका 10 में आग बबूला होना का क्या अर्थ होता है? आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। क्या होना? बहुत गुस्सा, सॉरी यहाँ पर खुश है, बहुत गुस्सा, बी नंबर आपका बहुत गुस्सा होना। क्या है? आग बबूला का बहुत गुस्सा होना। अगला है जल का पर्यायवाची क्या है? यहाँ से पर्यायवाची शब्द आपका शुरू हो रहा है। जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची क्या है? नीर। क्या है? नीर। नीर मतलब पानी। आप लोग यहाँ जो है बुक में जो आपका ग्रामर में होगा तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, जितना भी पर्यायवाची शब्द है पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वही बोले दोस्तों, यहाँ पर जो पॉसिबल है एग्जाम में चांस, हाई चांस है आने के, उसी वर्ड को ही मैंने कवर किया है। तो वैसे तो देखा जाए पर्यायवाची शब्द अनेक होता है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर सब लिख लाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इस बात को समझिए। ठीक है। मैं इसलिए इस चीज को लाया हूँ जो पॉसिबल है, चांस है और रिपीट होता है, उसी पर्यायवाची शब्द को या उसी मुहावरे को यहाँ पर लाया हूँ। अगला है आपका सूर्य का दूसरा नाम क्या है? तो सूर्य का दूसरा नाम मतलब वही चीज बोल रहा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची मतलब क्या होता है? रवि। रवि दिनकर, है ना, ऐसा बोलता है ना, सूर्य दिनकर रवि। तो आप लोग इस तरह देख लीजिएगा। तो रवि है
सूर्य। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, सूर्य का जितना भी वर्ड है आप लोग बुक में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर सूर्य है तो हो सकता है वहां पर आपको क्या, यहाँ पर रवि है तो आप वहां पर हो सकता है आपका सूर्य ही रहेगा, लेकिन रवि की जगह पर आपका दिनकर लिखा रहेगा, ठीक है, दिनकर। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए पूरा वर्ड देख लीजिएगा, ठीक। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, क्या है? शशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची धरती है ना, धरती भी बोलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या बोलते हैं? धरती। अगला है मित्र का पर्यायवाची क्या है? मित्र का पर्यायवाची क्या है? सखा। क्या बोलते हैं? सखा, ठीक है, सखा। मित्र का पर्यायवाची होता है सखा। अगला है आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची नभ है ना, आसमान है ना, नभ आकाश आसमान भी बोला जाता है, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर मैंने लाया नभ। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आसमान भी होता है, नभ। ये तो यहाँ पर क्या है, आपको नभ मिल रहा है, तो नभ सही है। अगला है राजा का पर्यायवाची क्या है? तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नरेश। क्या होता है? नरेश होता है। राजा होता है, नरेश होता है, शासक होता है ना। तो वैसे भी आप लोग को मिल सकता है, तो शासक वर्ड भी राजा ही होता है, नरेश होता है, ठीक। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, क्या है? राजा का न पर्यायवाची शब्द नरेश। अगला है आपका अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची आग है। क्या है? आग है। अग्नि का पर्यायवाची आग है। अगला है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? यह आपसे यहाँ से शुरू होता है आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं या अशिक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनपढ़। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसे अनपढ़ या अशिक्षित बोलते हैं। तो ऐसा भी आपका आएगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्द लिखा रहेगा इस तरह, और आपको वहां से एक शब्द मतलब क्या होगा उसका, आपको उसका सही टिक करके उसका गोल घेरा करना पड़ेगा, क्योंकि ओमर सीट पर एग्जाम होने वाला है। अगला है जो कभी न हरे उसे, जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। जो कभी न मरता है उसे अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। अगला है जो दूसरों का भला करे उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसको परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारी। जो सच बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो सच बोलता है उसे ईमानदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमानदार। सच बोलने वाले को ईमानदार बोलते हैं। अगला है जो देश से प्रेम करता हो उसे क्या कहते हैं? जो देश से प्रेम करता हो उसे देश प्रेमी कहते हैं या देशभक्त कहते हैं? देश प्रेमी या देशभक्त। तो जो देश से प्रेम करता है उसको देशभक्त कहते हैं। अगला है जो सब जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सभी चीज का ज्ञानी हो, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ उसको बोलते हैं, सभी चीज का जानकारी रहता है। अगला है जो डरता ना हो उसे क्या कहते हैं? जो डरता ना हो निडर भी कहते हैं या साहसी कहते हैं। तो यहाँ आपका साहसी वर्ड है, तो आप साहसी वर्ड को टिक कर लीजिए। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में वहां पर ऑप्शन में अगर निडर हो तो अब वही चीज होगा, ठीक है। निडर हो तो आपका वही है, साहसी होगा या निडर होगा, बात इज इक्वल टू बराबर, मतलब दोनों बराबर है। अगला है जो मेहनत से काम करे उसे क्या कहते हैं? उसे परिश्रमी कहते हैं। जो मेहनत से काम करता है उसे परिश्रमी कहते हैं। अगला है जो जल्दी गुस्सा करे उसे क्या कहते हैं? उसे क्रोधी कहते हैं। जो जल्दी गुस्सा करता है उसे क्रोधी कहते हैं। ये सारे जो वर्ड है दोस्तों आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग हो रहा है। अगला है जो शब्द जो सब जगह मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? जो सब जगह मौजूद हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो सब जगह मौजूद हो, जैसे आप लोग सुना होगा है ना, भगवान सर्वव्यापी होते हैं, है ना। तो वही बात है, जो सर्व जगह मौजूद हो, मतलब सभी जगह मौजूद हो, अवेलेबल है, तो सब जगह मतलब है ये, ठीक है। तो उसको सर्वव्यापी बोलते हैं, सर्वव्यापी। अगला है जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है, आप लोग सुना होगा कि दोस्तों में ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा, ऐसा भी हुआ दोस्त जो मतलब जो ऐसा दोस्त है बहुत ज्यादा बोलता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, तो उसको वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्या है? जो दूसरों का नुकसान करे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्रूर कहते हैं। जो दूसरों व्यक्ति का नुकसान करे उसे क्रूर करते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन था दोस्तों आपका इससे, और उससे यूनिट किसका? यूनिट 2 का पार्ट 2 में से, ठीक है। इसमें से वही क्वेश्चन मैंने कवर किया दोस्तों जो एग्जाम में आने के चांस है, इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को कवर किया। लेकिन आप लोग खुद से जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ अनेक शब्दों के बदले भी बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो इसमें कवर करना पॉसिबल नहीं है, या मुहावरे वर्ड भी ऐसे बहुत मुहावरे वर्ड हैं, या पर्यायवाची शब्द भी ऐसे बहुत पर्यायवाची शब्द है जो ऐसा कवर करना, सब वर्ड को, सब पर्यायवाची को कवर करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों।
ठीक है, तो आप लोग बुक पे जाके भी देख लीजिएगा यहाँ पर। हाँ, इसका पासवर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसका पासवर्ड आपका होने वाला है, यहाँ देख लीजिएगा, कहाँ बताओ, इसका पासवर्ड आपका यहाँ बता देते हैं। इसका पासवर्ड आपका 26/2023 होने वाला है, ठीक है, 26/02/23। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये जो आपका पासवर्ड है, तो शायद आपको ना दिखे तो यहाँ पर बता देते हैं। 26/02/23 ये पासवर्ड है आपका, आप इसको एंटर कर लेंगे सही से। 26 है 02/23 है, तो ये पासवर्ड आप एंट्री कर लेंगे, तो इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल मिलेगा, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड डालना है, जो आपका पासवर्ड है 26/02/23, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों सब चीज समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और रांची यूनिवर्सिटी का भी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा उसका भी। रांची यूनिवर्सिटी, अगर बाय चांस रांची यूनिवर्सिटी से भी सिलेबस, उसके सिलेबस से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको परेशानी दिक्कत ना हो, आप आराम से एग्जाम दे पाए, तो कोशिश करूंगा उसके लाने के लिए दोस्तों। तो अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि रांची यूनिवर्सिटी का भी वीडियो जब भी अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और जब भी दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसा होता है, रांची यूनिवर्सिटी से आता है, तो आपको जिस क्लास में है, जिस क्लासरूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको वहां अपने ओर से आपको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी है उससे अगर बाहर क्वेश्चन आता है, तो ये आपका आवाज उठाना आपका फर्ज होता है, तो आप आवाज उठाइए, जरूर उठाइए। तो मैं कोशिश करूंगा रांची यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस कवर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे ही, अगला वीडियो इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।